आज हम आपके लिए एक और नया नोटिफिकेशन जो सरकार का जारी हुआ है वो लेकर आए हैं। आपको बता दें कि किसानों को, ज़मीन मालिक को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सरकार का हर दिन कुछ न कुछ नया नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। पहले वंशावली के लिए कहा गया कि आपको डीएम कार्यालय से बनाकर लाना होगा, इसके बाद नोटरी वाले से, इसके बाद आप खुद दे सकते हैं। यहाँ तक कि आपको प्रखंड तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी ऑनलाइन अपलोड करवा सकते हैं। इसके बाद 3 तरह के दस्तावेज मान्य होगा। वो कौन से दस्तावेज होंगे वो आज हम आपको बताएंगे। और जो भी आपके दिमाग में सवाल चल रहा है ज़मीन सर्वेक्षण से जुड़ी हुई, उसका जवाब आज कुछ न कुछ आपके सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में मिलने वाला है। तो इस रिपोर्ट को आपको पूरा देखना है। ये बिल्कुल नया नोटिफिकेशन है और इसमें कुछ अलग सी बातें पहले हमने जो बताया वो तब नोटिफिकेशन आया था, तब हमने बताया था, और आज जो हम आपको बता रहे हैं ये आज का नोटिफिकेशन है। इसलिए आप ये मत कहिएगा कि पहले आपने ये कहा था अब ये कह रहे हैं, क्योंकि सरकार का ऐसा ही नोटिफिकेशन आ रहा है। इसमें कम किया जा रहा है, यानी सहायता ज़्यादा से ज़्यादा मिले, परेशानी कम से कम हो, इस बात का ख्याल सरकार की तरफ से रखा जा रहा है। अब जिसका खुद का ज़मीन है, जैसे कोई भी ज़मीन आपके पास आया, उसका माध्यम क्या है, स्रोत क्या है, किस स्रोत से आपके पास आया, उसका दस्तावेज तो आपके पास होगा ही। और अगर नहीं है तो वो सरकार के पास आपके डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध है, वहाँ से आप निकलवा सकते हैं। जैसे अगर पुश्तैनी ज़मीन है तो उसके लिए खतियान होता है। अगर आपने किसी से ख़रीदा है तो रजिस्ट्रार का पेपर यानी केवाला होता है। और अगर आपको सरकार ने ज़मीन दान में दी है तो उसके लिए भी कहा जाता है ज़मीन का पर्चा, या फिर बासगीत पर्चा कहा जाता है, जो कि आपको दिखाना होगा। दिखाना क्या होगा, आपको अपलोड करवाना होगा ऑनलाइन से। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि मेरे पास जो रसीद है उसमें करंट रसीद कटा हुआ नहीं है तो दिक्कत नहीं है। अब ये भी जो रखा गया था शर्त, इसे भी हटा दिया गया है। अब ये दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि जो पुराना रसीद आपके पास है उसे ही आप दे सकते हैं। और अगर आपके पास पुराना रसीद भी नहीं है तो संभव हो तो आप रसीद कटा लें, ऑनलाइन से कट रहा है। लेकिन अगर आपका ज़मीन का जो डिटेल्स है वो ऑनलाइन चढ़ा ही नहीं है या गलत चढ़ा है तो क्या होगा। तो जैसे भी चढ़ा है, लेकिन उसमें आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपके पास जो ज़मीन है, जो आपके पास केवाला है, खतियान है या फिर गीत पर्चा है, जो भी है, उसमें जो ज़मीन दिखाया गया है कि आपके पास टोटल कितना ज़मीन है वो, और आपके पास जो पुराना रसीद का जो पेपर है उसमें कितना ज़मीन है, अगर वो मैच करता है तो उसे आप दे सकते हैं। और अगर मैच नहीं भी करता है तो भी आप दे सकते हैं। सरकार इसमें करेगी क्या, इसको समझ लीजिए। जैसे आपने जो पेपर दिया और सरकार के पास जो रिकॉर्ड में पहले से है, ऐसा नहीं कि सरकार के पास कुछ नहीं, सरकार के पास सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो सरकार के पास जो रिकॉर्ड है उससे मैच कराया जाएगा। अगर वो मैच नहीं करता है तो आपको सूचित किया जाएगा कि आपने जो दस्तावेज दिया है और जो सरकार के पास दस्तावेज है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें कहाँ त्रुटि है ये आप देखिए और इसको मैच कराइए। इसके बाद भी अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो फिर सरकार के पास जो दस्तावेज आपका ज़मीन का पड़ा है उसी के आधार पर उसे अपडेट कर दिया जाएगा। तो सरकार का उद्देश्य ये कतई नहीं है कि जो आपका ज़मीन है और जिसका रिकॉर्ड सरकार के पास है कि वो ज़मीन आपका है, तो सरकार को आप वो दस्तावेज दें या ना दें, आपका ज़मीन सरकार नहीं हड़पेगी। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर कि अगर आप पेपर नहीं देंगे तो आपका ज़मीन सरकार हड़प लेगी और उसे सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। सरकार के पास जो रिकॉर्ड है उसी रिकॉर्ड के अनुसार लास्ट में उसे अपडेट किया जाएगा। पहले आपसे मांगा जाएगा, इसके बाद दोबारा आपसे मांगा जाएगा, इसके बाद भी अगर आप नहीं देते हैं तो पुराना रिकॉर्ड के हिसाब से उसे अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ज़मीन आपका है और आप चाहते हैं कि कोई इस पर दूसरा कब्जा कर रखा है उसे आपके पास ये आ जाए, तो आपको बिल्कुल वो
ज़मीन का पेपर उपलब्ध कराना है जिसे आप अपना दावा मानते हैं। यानी सरकार का ये मानना है कि किसानों को, ज़मीन मालिकों को कम से कम परेशानी ना के बराबर हो और ज़मीन का सर्वेक्षण भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 2025 तक ही इसका लक्ष्य रखा गया है। 2025 में इसको कंप्लीट करना है और सारा डेटा अपलोड कर देना है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जल्दीबाजी में किया जाएगा तो क्या गलत होगा? तो ऐसा होने का चांस नहीं है। अगर कोई करता है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी, क्योंकि सभी कार्यालय में जो ऑपरेटर बैठाए गए हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। जो कर्मचारी हैं उन सबको बताया गया है, सबको ट्रेनिंग दी गई है, इसीलिए गलती होने की संभावना नहीं है। इसके बाद भी अगर गलती होती है तो आपके पास उसे सुधरवाने का ऑप्शन मिलेगा। 3 दस्तावेज जैसे हमने आपको बताया, अगर इसमें से कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं है तो सरकार के पास सारा दस्तावेज उपलब्ध होता है। आप डिस्ट्रिक्ट से जाकर ये सब कुछ निकलवा सकते हैं। खसरा, खाता और जिसके नाम पे ज़मीन है ये सब बताकर, और हो सके तो जो रसीद कटता है उसे आप लेकर जाएं, तो आपके ज़मीन का खतियान, केवाला या फिर जो ये कहा जाता है जिसे सरकार ज़मीन गिफ्ट किया हो, दान दिया हो, जिसको कहा जाता है ज़मीन का पर्चा यानी वास्तविक पर्चा, सब कुछ सरकार के पास उपलब्ध है। उसे आप चाहें तो निकलवा सकते हैं। तो अब तक जो अपडेट आया हमने आपको बताया, आगे भी जो अपडेट आएगा आपको बताते रहेंगे। और ये हर दिन कुछ न कुछ नया अपडेट आ रहा है। इसके पीछे कारण है कि जब सरकार को ये महसूस होता है, अधिकारियों को ये महसूस होता है कि लोगों को इसमें भी परेशानी हो रही है, तो सरकार को ये लगता है कि तब तो 2025 का हमने जो टारगेट रखा है वो कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए ये सारी प्रक्रिया को सरल से सरल बनाया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी कम से कम हो। तो आगे का अपडेट क्या कुछ आने वाला है, ये तो जब अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। और ये सब कुछ जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना होगा, ताकि जो हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे और आप वीडियो देखकर अपडेट हो जाएं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी को पहुंचाएं और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें हमें हिम्मत मिले कि लोग इसे पसंद करते हैं। और अगर आपको पसंद ना आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और साथ में आप कंप्लेन कर सकते हैं कि आपको इस रिपोर्ट में क्या कमी लगी, हमने वो क्या नहीं बताया जो आपको सुनने की इच्छा थी। और उम्मीद है कि अगर आप अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे तो हम उसे दूर करने का पूरा प्रयास भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।